एक और खास मेहमान जुड़े हैं, मिस्टर आनंद राठी हमारे साथ जुड़े हैं इस पर बात करने के लिए। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। सर अभी तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन कल के इवेंट के बाद, पोस्ट दिस इवेंट, जो अनसर्टेनिटी बढ़ी है सर, उसको देखते हुए आपको लगता क्या है, ये हम कुछ दिन यहीं पे ठहरेंगे, यहाँ से सिवियर डाउनसाइड पॉसिबिलिटी है इस अनसर्टेनिटी के बीच, क्या लगता है आपको? पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगा कि वास्तव में कोई टेंशन बोल के चीज़ नहीं थी। कल जो भाव गिरे हैं, अगर उसमें देखें तो एफआईज ने माल खरीदा है, लोकल इंस्टीट्यूशंस ने माल खरीदा है, परंतु लास्ट डे ऑफ दी वो डेरिवेटिव्स कल था, उसमें एक थोड़ी घबराहट, जब देखिए जब भी कि इस तरह की वारदात होती है तो एक मार्केट में घबराहट आती है, क्योंकि मार्केट शांति चाहता है। और जैसे चालू हुआ तो एक भय हुआ कि भाई कोई ये आगे नहीं बढ़ जाए, उसको लेके एक रिएक्शन हुआ। परंतु जो लास्ट डे था डेरिवेटिव्स का, उसको लेके काफ़ी लोगों की लॉसेज होके माल जो कट गया, उसके कारण ज़्यादा इफेक्ट हुआ। मुझे नहीं लगता कि इस पर्टिकुलर इंसिडेंट का मार्केट पे कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट रहेगा। जी, अब एक और बाजार के बड़े जानकार हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। मिस्टर निर्मल जैन हैं, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इंडिया इन्फोलाइन के। मिस्टर जैन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू जी बिजनेस। कल के माहौल के बाद जितने भी बड़े जानकारों से हमारी बातचीत हुई, उनका मानना यही है कि इस गिरावट को इस्तेमाल करना चाहिए खरीदारी के लिए, स्पेशली उन इन्वेस्टर्स को जिन्होंने रिसेंट रैली मिस की है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या इस नई खरीद से पहले थोड़े दिन रुक जाना चाहिए, एटलीस्ट थोड़ा सा मार्केट स्टेबलाइज हो जाए, या फिर अभी भी सही मौका है खरीदारी का? ये तो आप कभी पता नहीं लगा सकते कि सबसे कम मार्केट कहाँ तक जाएगा, किस पॉइंट पे आप खरीद सकते हैं, मगर ये सही मौका है। अगर हो सकता है मार्केट यहाँ से थोड़ा और करेक्ट हो तो और खरीद सकते हैं, पर अगर आपके पास पैसा है लॉन्ग टर्म का और आपने अगर स्टॉक मार्केट या इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं किया है तो ये बहुत ही सही मौका है उसको इन्वेस्ट करने का। क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये जो कल हुआ है वो कार्यवाही, मतलब हर देशवासी उसके साथ सहमत है, उसमें कोई मुझे इस समय ऐसा लगता नहीं है कि ये वॉर हो सकता है। और उसके अलावा मॉनसून अच्छा चल रहा है, जीएसटी के ऊपर बहुत तेजी से काम चल रहा है, तो जो मैक्रो वेरिएबल्स इंडिया की इकोनॉमिक स्थिति है काफी मजबूत है। और बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो रैली को मिस कर गए और वो इन्वेस्ट नहीं कर पाए सही समय पे, तो उनको इसी तरह के करेक्शंस का इंतजार करना चाहिए। और मुझे लगता है यही सही मौका है। आप और इंतजार करो, अगर मार्केट फिर बढ़ जाए तो आप फिर रह जाओगे, पर अगर आपके पास पैसा है तो कम से कम उसमें से आधा पैसा तो आप इमीडिएटली लगा दीजिए मार्केट में। सर एग्जैक्टली जैसे कि आपने कहा कि ये सर्जिकल स्ट्राइक्स और इसका आपको बहुत एस्केलेट होने का अंदाजा नहीं लग रहा है। सर एक और चीज़, अगर नहीं है तो आपको लगता है कि जो लिक्विडिटी मार्केट्स को चेस कर रही थी वो ड्राई हो जाए सडनली, या फिर उसमें कोई कमी आए, ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी लग रही है आपको? मेरे ख्याल से सर्जिकल स्ट्राइक तो पहले भी हुई होगी, मगर पहली बार सरकार ने प्रेस रिलीज दी है और मतलब कहा है कि भाई देखो ये भी हमारा अधिकार है कि अपने देश की सैनिकों की रक्षा करना, अपनी बॉर्डर की रक्षा करना। इसमें कोई और मुझे लगता नहीं कि दुनिया में कोई भी देश इसके अगेंस्ट है या किसी भी देश ने इसकी निंदा की है। तो और ये इस चीज को एक बार जब जिस समय न्यूज आती है उस समय थोड़ा सा पैनिक रिएक्शन हो जाता है और इन्वेस्टर्स और स्टॉक मार्केट का सेंटीमेंट हमेशा उसी तरह का होता है। और उसके अलावा मार्केट काफी बड़ा हुआ था पिछले कुछ हफ्ता में, तो उन्हें एक करेक्शन की वजह चाहिए थी। तो मुझे इस चीज से बहुत ज्यादा चिंता नहीं है कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई और इसके ऊपर कुछ हो जाएगा, मतलब इसका, बल्कि मैं समझता हूँ कि इस समय मार्केट जैसे मानसून पिछले कई सालों में 10-15 सालों में मानसून सबसे अच्छा रहा है। उसके अलावा जीएसटी के ऊपर जो हम देख रहे हैं कि काफी सही तरीके से काम चल रहा है, तो ये दोनों चीजें काफी मतलब उसको मद्देनजर रखते हुए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना सही होगा। जी मिस्टर जैन, ये एक फैक्ट है कि यूएस और यूरोप से अभी भी एफआईएस का जो पैसा है वो इंडिया और चाइना में आ रहा है। और बीते कुछ दिनों में जितने भी विदेशी निवेशकों से हमारी बातचीत हुई है, उनका मानना यही है कि अगले 3 से 6 महीने में इंडियन मार्केट्स ग्लोबल मार्केट्स को आउट परफॉर्म करेंगे। 2 वजह है इसकी। एक तो सरकार जो रिफॉर्म फ्रंट पर तेजी से कामकाज कर रही है, और दूसरा फॉलिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो, ये उनको काफी कंफर्ट दे रहा है। अब नेक्स्ट वीक आरबीआई की पॉलिसी है, क्या होप्स हैं आपकी? मैं समझता हूँ कि 25% इंटरेस्ट रेट कट हो सकता है, क्योंकि इस बार मॉनसून काफी अच्छा रहा है। और अगर उससे जो और इन्फ्लेशन अगर देखें तो WPI तो कम ही रही है, पर उसके अलावा जो फूड इन्फ्लेशन जो मेन इन्फ्लेशन का कारण रहा है, वो भी हो सकता है कि थोड़ा मॉडरेट हो जाए। और अब ये कमेटी है और उसमें जो ग्रोथ को भी ध्यान में रखना चाहिए, और जो इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन से आगे उनको देखते हुए मैं समझता हूँ हो सकता है कि 25% कट इस बार पॉलिसी में देखने को मिले, पर वो हो या नहीं हो। पर अगर आप इंटरेस्ट रेट को देखें तो उनका जो ट्रेंड है वो डाउनवर्ड है। और अगर आप अगले 6 महीने 12 महीने का अंदाज मतलब तो इंटरेस्ट रेट मतलब कम होना, अगर अनलेस कोई अनफोर्चुनेट घटना हो जाए, पर इंटरेस्ट रेट मतलब कम ही होंगे।
वो मतलब अच्छे की तरफ ही चलेंगे। सर एग्जैक्टली क्रूड और क्रूड से संबंधित जितने भी सेक्टर्स हैं, ओएमसीज, अपस्ट्रीम, उसके बाद एविएशन कंपनियां, इन पर आपका आउटलुक है? क्योंकि कल जो ओपेक का फैसला था उसके बाद आपको लगता है कि सस्टेनेबल मूव क्रूड में आएगा, हायर लेवल्स तक ये जा सकता है? एविएशन कंपनीज ग्लोबली उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। एविएशन कंपनीज से शेयर होल्डर्स को बहुत कम पैसा मिला है और बहुत ही मुश्किल है उससे पैसा कमाना। मतलब कुछ हो सकता है कि इंडिया एक बहुत ही अच्छा ग्रोथ मार्केट है और अगर फ्यूल के प्राइस कम हो तो फायदा हो, पर अगर इससे अच्छा है, मैं समझता हूँ कि बीपीसीएल, एचपीसीएल जैसी कंपनियां हैं वो काफी बड़ी है, सॉलिड है और अगर उनमें इन्वेस्टमेंट फिर भी ठीक हो सकता है। जी, एक सवाल और मिस्टर जैन, आपने कहा कि इंटरेस्ट रेट सिनेरियो जो है यहाँ से वो और नीचे जाता हुआ लग रहा है। ऐसे में क्या इंटरेस्ट सेंसिटिव स्पेस को लाइक बैंकिंग, ऑटो, रियल्टी, इन स्टॉक्स को देखना चाहिए नई खरीद के लिहाज से? और आईटी, फार्मा, यहाँ भी कुछ कंफर्ट दिख रहा है नए निवेश के लिहाज से? नहीं, आपको बहुत सारे सेक्टर एक साथ बता दिए। तो जो इंटरेस्ट सेंसिटिव सेक्टर्स हैं उनमें काफी स्टॉक्स बढ़े हुए हैं और ठीक लग रहे हैं वो, तो उसमें आप बॉटम अप स्टॉक पिकिंग कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ऑटो, बैंकिंग सेक्टर में बहुत सारे स्टॉक्स हैं और सब कंपनीज को एक ही तराजू में तोलना ठीक नहीं होगा, तो उसमें हो सकता है उनका परफॉर्मेंस अलग हो उनका। तो आप स्टॉक स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट कीजिए, वो अच्छा होगा। जहाँ तक आईटी और फार्मा का सवाल है, मैं समझता हूँ कि फार्मा में रिवाइवल जल्दी आ सकता है, क्योंकि जो कुछ कंपनियां यूएस एफडीए से हिट थी वो सब रिकवर होगी, तो उनकी वैल्यूएशन भी अट्रैक्टिव हो गए हैं। और आईटी सेक्टर के भी कुछ वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, पर उसमें भी स्टॉक, हर एक स्टॉक की अलग स्टोरी है। तो उसमें शायद आप एक आध क्वार्टर और रुक के देख सकते हैं कि किस तरह से रिकवर होती है और उसके बाद इन्वेस्ट कीजिए। मिस्टर जैन, आखिरी प्रश्न आपसे, एनीथिंग लुकिंग इंटरेस्टिंग एंड लुक्रेटिव इन मिड कैप स्पेस? No, there's so many stocks looking lucrative and interesting, and you can check on our website or our. I won't know the names, but our research keeps recommending number of stocks.